पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 16। वे ईश्वर की मंजूसा को ले आए और उसे उस तंबू में रख दिया जिसे दाऊद ने उसके लिए खड़ा कर दिया था। उन्होंने ईश्वर को होम तथा शांति के बलिदान चढ़ाए। होम तथा शांति के बलिदान चढ़ाने के बाद दाऊद ने प्रभु के नाम पर लोगों को आशीर्वाद दिया। उसने सभी इजरायली पुरुषों और स्त्रियों को एक एक रोटी, भुने हुए मांस और एक एक टुकड़ा और किशमिश की एक एक टिक्कियां दी। लेवियों का कार्य। दाऊद ने प्रभु की मंजूसा की सेवा के लिए कुछ लेवियों को नियुक्त किया, जिससे वे प्रभु इज़राइल के ईश्वर का नाम लें, उसकी महिमा गाएं और उसकी स्तुति करें। आसाफ उनका प्रधान था। इसके बाद दूसरा जकरिया, फिर यहीएल, शमीरामोत, यहीएल, मित्तित्याह, एलियाब, बनाया, ओबेद एदोम और यहीएल। ये सारंगी और सितार बजाते थे। असाफ झांझे बजाता था और याजक बनाया तथा यहज़एल प्रभु के विधान की मंजूसा के सामने निरंतर तुरहियां बजाते थे। स्तुति गान। उस दिन दाऊद ने पहली बार आदेश दिया कि आसाफ और उसके भाई बंधु प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की स्तुति करो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो। उसके आदर में गीत गाओ और बाजा बजाओ। उसके सब चमत्कारों को घोषित करो। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो। उसके दर्शनों के लिए लालायित हो। उसके चमत्कार, उसके अपूर्व कार्य और उसके निर्णय याद रखो। प्रभु भक्त इज़राइल की संतति, याकूब के पुत्रों, प्रभु की चुनी हुई प्रजा। प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर व्याप्त हैं। उसका विधान सदा स्मरण रखो। हजारों पीढ़ियों के लिए उसकी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए निर्धारित विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ, याकूब को प्रदत्त संहिता, इज़राइल के लिए चिरस्थायी विधान। उसने कहा था, मैं तुम्हें काना देश दूंगा, वह तुम्हारे लिए निश्चित की हुई विरासत है। उस समय तुम्हारी संख्या बहुत कम थी। तुम मुट्ठी भर प्रवासी थे। वे एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, एक राज्य से दूसरे राज्य में भटकते फिरते थे। फिर भी प्रभु ने किसी को उन पर अत्याचार नहीं करने दिया। उसने उनके कारण राजाओं को डांटा। मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ, क्योंकि प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। वह सब देवताओं में परम श्रद्धेय है। अन्य राष्ट्रों के सब देवता निस्सार हैं, किंतु प्रभु ने आकाश का निर्माण किया है। वह महिमामय और ऐश्वर्यशाली है। उसका निवास वैभवपूर्ण और भव्य है। पृथ्वी के सभी राष्ट्रों, प्रभु की महिमा और सामर्थ्य का बखान करो। उसके नाम की महिमा का गीत सुनाओ। चढ़ावा लेकर उसके सामने आओ। पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करो। समस्त पृथ्वी उसके सामने कांप उठो। पृथ्वी सुदृढ़ है, वह हिलेगी नहीं। स्वर्ग में आनंद और पृथ्वी पर उल्लास हो। राष्ट्र में घोषित करो कि प्रभु ही राजा है। सागर की लहरें गर्जन करने लगें, खेतों के पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं, क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। यह कहो, प्रभु हमारे ईश्वर, हमारा उद्धार कर। राष्ट्र में से हमें एकत्र कर, जिससे हम तेरा पवित्र नाम धन्य कहें और तेरी स्तुति करते हुए अपने को धन्य समझें। प्रभु इज़राइल का ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है। इस पर सब लोगों ने कहा, आमीन, और प्रभु की स्तुति करो। दाऊद ने वहां प्रभु के विधान की मंजूसा के सामने आसाफ और उसके भाई बंधुओं को नियुक्त किया, जिससे वे प्रतिदिन
के कार्यक्रम के अनुसार मंजूसा के सामने निरंतर सेवा करते रहें। उसने ओबेद एदोम तथा उसके 68 भाई बंधुओं को भी सेवा में उनकी सहायता के लिए नियुक्त किया और यदुतून के पुत्र ओबेद एदोम और होसा को द्वारपाल के रूप में। उसने याजक सादोक और उसके याजक भाइयों को गिबओन की पहाड़ी पर प्रभु के निवास के सामने नियुक्त किया, जिससे वे बलि की वेदी पर प्रातः और संध्या समय प्रभु की होम बलि ठीक उसी प्रकार चढ़ाया करें जिस प्रकार इज़राइलियों को पद्धतः प्रभु की संहिता में लिखा है। उनके साथ हेमान, यदुतून और अन्य लोग थे जो नाम लेकर चुने और नियुक्त किए गए, जिससे वे प्रभु की महिमा करें, क्योंकि उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। हेमान और यदुतून के पास तुरहियां, झांझें और प्रभु के संगीत का वाद्य थे। यदुतून के पुत्र द्वारपाल थे। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घर लौट गया और दाऊद भी अपने कुटुंबियों को आशीर्वाद देने अपने घर गया। दाऊद को प्रभु का आश्वासन। अध्याय 17। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा तो उसने नबी नातान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु प्रभु के विधान की मंजूसा तंबू में रखी रहती है। नातान ने दाऊद को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, तुम मेरे लिए मंदिर नहीं बनवाओगे। जिस दिन मैं इज़राइल को निकाल लाया, उस दिन से आज तक मैंने किसी भवन में निवास नहीं किया। मैं तंबू से दूसरे तंबू, एक निवास से दूसरे निवास जाता रहा, जब तक मैं समस्त इज़राइल के साथ भ्रमण करता रहा। क्या मैंने इज़राइल के किसी न्यायकर्ता से, जिसे मैंने अपनी प्रजा को चराने के लिए नियुक्त किया, कभी यह कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार का मंदिर क्यों नहीं बनाया? इसलिए मेरे सेवक दाऊद से यह कहो, विश्वमंडल का प्रभु कहता है, तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चारागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इज़राइल का शासक बनाया। मैं तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया। मैं तुम्हें संसार के महान पुरुषों जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा। वह वहाँ सुरक्षित रहेगी। कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था, जब मैंने अपनी प्रजा इज़राइल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं तुम्हारे सब शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दूंगा। मैंने तुम पर प्रकट किया कि प्रभु तुम्हारे लिए एक घर बनवाएगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों से जा मिलोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्रों में से एक को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे लिए मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। मैं उस पर से अपनी कृपा नहीं हटाऊंगा, जैसा कि मैंने तुम्हारे पूर्व अधिकारियों के साथ किया। मैं उसे अपने घर और अपने राज्य में सदा के लिए बनाए रखूंगा। उसका शासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। नातान ने दाऊद को ये सब बातें और यह सारा दृश्य बताया। प्रभु से दाऊद की प्रार्थना। इसके बाद राजा दाऊद ने प्रभु के सामने बैठकर कहा, प्रभु ईश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा वंश क्या है जो तू मुझे यहाँ तक लाया है? ईश्वर, यह तेरी दृष्टि में पर्याप्त नहीं हुआ। तू अपने सेवक के वंश के सुदूर भविष्य की प्रतिज्ञा करता है। प्रभु ईश्वर, तूने मुझे महान मनुष्य माना है। अपने दास को इस प्रकार सम्मानित करने के बाद दाऊद तुझसे और क्या कहे? तो अपने दास को जानता ही है। प्रभु, अपने इस दास के लिए और अपनी इच्छा के अनुसार तूने यह महान कार्य संपन्न किया और अपनी महिमा प्रकट की है। प्रभु, तेरे समान कोई नहीं और तेरे सिवा कोई नहीं, जैसा कि हमने अपने कानों से सुना है। क्या तेरी प्रजा इज़राइल के समान कोई राष्ट्र है? ईश्वर उसे छुड़ाने गया, जिससे वह उसे अपनी प्रजा बनाए। तूने अपना नाम गौरववंत करने के लिए अपनी प्रजा को मिस्र से छुड़ाया और उसके सामने राष्ट्रों को भगा दिया।
तूने अपनी प्रजा इज़राइल को चुन लिया, जिससे वह सदा के लिए तेरी प्रजा होकर तू प्रभु उसका अपना ईश्वर। प्रभु तूने अपने सेवक और उसके वंश के विषय में जो वचन दिया है, अब उसे सदा के लिए बनाए रख और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर। तब तेरा नाम सदा के लिए महान होगा और लोग यह कहेंगे, विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर इज़राइल का ईश्वर है। वह इज़राइल का ईश्वर है और तेरे सेवक दाऊद का वंश तेरे सामने सुदृढ़ रहेगा। मेरे ईश्वर, तूने अपने दास पर प्रकट किया कि तू मेरी वंश बनाए रखेगा। इसलिए तेरे सेवक को तुझसे यह प्रार्थना करने का साहस हुआ। प्रभु, तू ही ईश्वर है। तूने अपने सेवक से कल्याण की यह प्रतिज्ञा की है। प्रभु, अब अपने सेवक के वंश को आशीर्वाद प्रदान कर, जिससे वह सदा तेरे सामने बना रहे, क्योंकि तेरे आशीर्वाद के फलस्वरूप वह वंश सदा ही फलता फूलता रहेगा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 14। भले के भाग्य में मूर्खता बादी है, किंतु समझदार के सिर पर ज्ञान का मुकुट है। बुरे लोग भलों के सामने झुकेंगे, दुष्ट धर्मियों के फाटकों को दंडवत करेंगे। दरिद्र अपने पड़ोसी द्वारा तुच्छ समझा जाता है, किंतु धनवान के बहुत मित्र होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ समझता वह पापी है, किंतु जो दरिद्रों पर दया करता वह सुखी है। जो बुरी योजनाएं बनाते हैं वे पथभ्रष्ट हो जाते हैं। जो भलाई करते हैं उनसे प्यार और सच्चाई का व्यवहार होता है। परिश्रम से सदा लाभ होता है, किंतु बकवादी कंगाल बनते हैं। समृद्धि बुद्धिमानों का मुकुट है, मूर्खों की नादानी मात्र नादानी है। सच्चा गवाह लोगों के प्राण बचाता है, किंतु झूठा गवाह धोखा देता है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह सुरक्षित है और वह अपने पुत्रों का आश्रय होता है। प्रभु पर श्रद्धा जीवन का स्रोत है और मृत्यु के फंदों से बचाती है। प्रजा की बड़ी संख्या राजा की शोभा है, प्रजा की कमी शासक का विनाश है। जो देर से क्रोध करता वह समझदार है, क्रोधी व्यक्ति मूर्खतापूर्ण आचरण करता है। मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती, किंतु ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। जो दुर्बल पर अत्याचार करता वह उसके सृष्टिकर्ता की निंदा करता है, किंतु जो दरिद्र पर दया करता है वह ईश्वर का सम्मान करता है। दुष्ट अपनी ही बुराई द्वारा मारा जाता है, किंतु धर्मी मरते समय भी भरोसा नहीं छोड़ता। प्रज्ञा समझदार के हृदय में निवास करती है, किंतु मूर्खों के यहाँ उसे कोई नहीं जानता। सदाचार देश को महान बनाता, किंतु पाप राष्ट्रों का कलंक है। समझदार सेवक को राजा की कृपा प्राप्त है, किंतु उसका क्रोध निर्लज्ज सेवक पर भड़क उठता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 13। कुरिन्थ में संत पौलुस का तीसरा आगमन। अब मैं तीसरी बार आप लोगों के यहाँ आने वाला हूँ। 2 या 3 गवाहों के साक्ष्य द्वारा सब कुछ प्रमाणित किया जाएगा। जब मैं दूसरी बार आपके यहाँ आया तो उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया था और अन्य सभी लोगों से भी मैंने जो बात कही थी वही पहुँचने से पहले दोहरा रहा हूँ कि मैं लौटने पर किसी पर दया नहीं करूँगा, क्योंकि आप इसका प्रमाण चाहते हैं कि मसीह मेरे माध्यम से बोलते हैं और मसीह
आपके प्रति दुर्बल नहीं है। वह आप लोगों में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करते हैं। यह सच है कि वह दुर्बलता में क्रूस पर आरोपित किए गए, किंतु वह ईश्वर के सामर्थ्य द्वारा जीवित हैं। हम उनकी तरह दुर्बल हैं, किंतु आप देखेंगे कि हम ईश्वर के सामर्थ्य द्वारा उनके साथ जीवित हैं। आप लोग अपनी ही परीक्षा लेकर देखें कि आप विश्वास के अनुरूप जीवन बिताते हैं या नहीं। आप लोग अपनी ही जांच करें। क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि ईसा मसीह आप लोगों में क्रियाशील है? यदि नहीं करते तो आप खोटे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप मानेंगे कि हम खोटे नहीं हैं। हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि आप कोई बुराई नहीं करें, इसलिए नहीं कि हम खरे प्रमाणित हों, बल्कि इसलिए कि आप भलाई करें, चाहे हम खोटे ही क्यों ना दिख पड़े। कारण हम सत्य के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। हम सत्य का समर्थन ही कर सकते हैं। जब आप लोग सामर्थ हैं तो हम दुर्बल होना सहर्ष स्वीकार करते हैं। हम इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का सुधार हो। मैं दूर रहते हुए ये बातें इसलिए लिख रहा हूं कि आपके यहाँ रहते हुए मुझे प्रभु द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसार आप लोगों के साथ कठोर व्यवहार ना करना पड़े, क्योंकि मुझे यह अधिकार आपके विनाश के लिए नहीं बल्कि आपके आध्यात्मिक निर्माण के लिए मिला है। उपसंहार। भाइयों, अलविदा। आप पूर्ण बने। हमारा उपदेश हृदयंगम करें। एक मत रहें। शांति बनाए रखें और प्रेम तथा शांति का ईश्वर आपके साथ होगा। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। सब ईश्वर भक्त आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबको प्राप्त हो।